घर जाने का तो मन ही नहीं करता भैया। अच्छा, घर जाने का मन ही नहीं करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप बहुत लगन से तैयारी करते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल होता है, घर जाने का मन नहीं करता। आइए इनसे जानते हैं कि ये कैसे पहुंचे। अभयानंद सर जब पढ़ाते हैं तो डांटते हैं नहीं डांटते हैं? स्टूडेंट है, ये नहीं कि सबका 90 एवब है या 95 एवब है। तो अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं तो आप 78 क्या 75 और 60 से भी आप यहाँ ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल वोबाइल कुछ अलाउ नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं द पीपल स्टोरीज विद दीपक। आज हम लोग उस जगह पे मौजूद है जहाँ बिल्कुल निःशुल्क में पढ़ाया जाता है और यहाँ पे बिहार के किसी भी क्षेत्र के कोई भी स्टूडेंट आकर तैयारी कर सकता है। तो आइए आज जानेंगे कि ये कौन सा जगह है और कौन से लोग हैं जो अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं आज के दिन में भी। तो आइए स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं और जानते हैं कि ये कौन सा जगह है और क्या पढ़ते हैं ये लोग और कहाँ से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? अमरीश कुमार राय। अमरीश कुमार राय। कहाँ घर है आपका? आरा। ये कौन सा जगह, कहाँ ये पढ़ाई होता है? ये सुपर 30 है और यहाँ पे जेई की तैयारी कराई जाती है। जेई की कौन करवाते हैं ये? सर। क्या नाम है सर का आपके? अभयानंद सर। अभयानंद जी। तो कब से आप यहाँ हैं? जी हम लास्ट साल यहाँ पे आए थे। लास्ट साल। तो यहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड है नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ अलाउड नहीं है यहाँ पे। कुछ अलाउड नहीं है, मतलब सैक्रिफाइस करना है फ़ोन को तब जाके प्रिपरेशन हो सकता है ना। तो 10th का पढ़ाई और अभी का पढ़ाई में क्या आपको डिफरेंस लगा? जो 10th तक स्कूली शिक्षा और अभी कंपटीशन का जो आप तैयारी करें, इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है देख के? एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और जो आप शायद मेहनत के बल पे ही होता है ना ओवरकम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिलता है, यहाँ पे आपको वो मिलता है जिससे आप उस जो आपको गैप मिलेगा 10th और कंपटीशन के बीच में आप शायद इसे ओवरकम कर पाए। यहाँ पर आपको ऐसा सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको किस प्रॉब्लम में कैसे सोचना है, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। आइए और भी कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, उनसे और बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? सुजीत कुमार मंडल। किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे? जेई। जेई का 10th क्रॉस करने के बाद आपको पता था हमको जेई करना है या कुछ पहले से लक्ष्य था कि इंजीनियरिंग में जाना और इंजीनियर बनना है? पहले से करना था कि जेई करना है। जेई करना है। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? धनबाद। तो यहाँ पे कैसे लोग आ सकते हैं? अगर कोई बच्चा यहाँ पे चाहता है कि ज्वाइन करे तो कैसे आ सकता है? बेसिकली यहाँ पर 3 फेज में टेस्ट होता है। 3 फेज में? वहाँ देख के बताइएगा। हाँ, 3 फेज में टेस्ट होता है। पहला यहीं पर लिया जाता है टेस्ट, उसका दूसरा भी यहाँ और एक जगह कहीं सेंटर पड़ता है वहाँ पर, तीसरा यहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ता है। तो तीनों में हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो घर से इतना दूर आए हुए हैं तो कभी घर का याद नहीं आता है? उतना नहीं आता है। पहले से हॉस्टल में थे हम, तो उतना नहीं आता है। तो आप अभी 11th में हैं 12th में? अभी हम 12th में। तो आप 11th के बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर वो 10th के बाद जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो? हम बोलेंगे आने के लिए यहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल वोबाइल कुछ अलाउ नहीं है। अच्छा। घर से दूर रहना पड़ेगा। सब कुछ। तो आप रह ले रहे हैं? हम पहले से रहते थे, बाहर में हॉस्टल में रहते थे नवोदय। उस टाइम हमको वहाँ पर मन नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे रहने की आदत हो गया। ठीक। और भी स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार झा। सूरज कुमार। कहाँ से हैं आप? हम दरभंगा से हैं। दरभंगा से। कैसे पता चला था अभयानंद सर के कोचिंग सुपर 30 के बारे में? हमारे पापा हमको बताए थे, फिर कोचिंग के जो टीचर थे वो भी बोले थे एक बार एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम टफ होता है, नॉर्मल होता है, कैसा होता है? किस बेसिस का क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में? क्वेश्चन अच्छा रहता है। अच्छा मीन्स मॉडरेट? लेवल वाइज अच्छा होते जाता है। पहले जो लोकल लेवल पे रहता है वो थोड़ा अच्छा रहता है, इजी रहता है। फिर सेकंड जो टेस्ट होता है वो थोड़ा रहता है टफ। फिर इंटरव्यू वाला अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो अभयानंद सर जब पढ़ाते हैं तो डांटते नहीं डांटते हैं? डांटते नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो फिर अच्छे से समझा देते हैं सर। एक्चुअली स्कूल में हम लोग देखते हैं कि शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो हम लोग 1-2-3 बार क्वेश्चन कर लेते हैं तो सामने से शिक्षक गुस्सा आ जाते हैं। तो सर ऐसा करते हैं कि नहीं?
नहीं सर, पूछने पे गुस्सा आते नहीं, हम लोग नहीं पूछते हैं इसके लिए गुस्सा आ जाते हैं। अच्छा सर, पूछने पे नहीं गुस्सा आते हैं, नहीं पूछने पे गुस्सा आते हैं। और ये चीज़ एक बोला जाता है ना कि अगर आप क्लास में लोगों के सामने क्वेश्चन मतलब बच्चों के सामने क्वेश्चन करने में शर्मा रहे हैं तो फिर आप पूरे ज़िंदगी शर्माते रह जाइएगा। इसलिए शिक्षक से बेझिझक क्वेश्चन करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आए, ठीक है, 2-3 स्टूडेंट हंसेंगे, क्लास हंसेगा, लेकिन आज जो हंसेगा कल वो आप पे गर्व भी करेगा जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। जी क्या बोल रहे थे सर? वही मीन्स क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन रह जाता है जो छूट जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो सर वही कहते हैं जो आपको समझ में नहीं आया है वो पूछिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अच्छा, यही बोलते हैं सर। तो आप अभी 12th में होंगे? हाँ। आप कैसे, अगर 11th में कोई आता है तो कैसे आपके अकॉर्डिंग आप गाइड करेंगे उनको? पहले तो समझना ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी नहीं है। पहले समझिए, कोई कॉन्सेप्ट है अगर आपसे बन जाता है ठीक है, लेकिन आप पहले उसको डीपली समझिए, क्योंकि बनना तो है ही, फॉर्मूला है ही, बन जाएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा तब तक अगर क्या होगा, फॉर्मूला भूल जाइएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके लिए कंसेप्ट ज़रूरी होता है। चलिए, धन्यवाद आपका। इधर आ जाइए। फिज़िक्स में बेसिक्स मैथ कितना इम्पोर्टेंस रखता है फिज़िक्स पढ़ने के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपका बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। यदि आपका उसका बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है तो फिजिक्स नहीं बन पाएगा। एक लिए क्या होता है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स में? जैसे कि लॉगरिथम, फिर से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री यही सब। तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? हम सासाराम डिस्ट्रिक्ट से, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। आपको कैसे जानकारी चला कि ये निःशुल्क पढ़ाया जाता है और फिर यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, कैसे पता चला? मेरे ज़िला से एक यहाँ से भैया पास आउट हुए थे, उनका नाम था गगन। वो यहाँ से इन्फोसिस कंपनी में काम करते हैं, वही बताए थे हमको। अच्छा, तो आपको जानकारी मिला तो फिर आप यहाँ टेस्ट देने के लिए आए, फिर आप क्वालिफाई किए तो निकल गए। तो और अगर किसी को यहाँ टेस्ट देना है तो वो कैसे प्रिपरेशन कर पाएगा यहाँ का प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे सिंपल मतलब मैथ पूछा जाता है हर एक टेस्ट में, चाहे इंटरव्यू हो चाहे टेस्ट हो। और जो पहला टेस्ट होता है वो वहीं हो जाता है जहाँ के निवासी हैं, और दूसरा टेस्ट यहाँ पे आके देना होता है, और तीसरा टेस्ट इंटरव्यू सर लेते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, धन्यवाद। और आप खाने का क्या है यहाँ पे? खाने के लिए जो घर से तो अच्छा ही मिलता है, तो खाने के लिए जो नॉर्मल रहता है रोटी सब्जी वही मिलता है। मतलब कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ाई करने तो वो इन चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि यहाँ पे हर एक चीज़ घर के तरह प्रोवाइड किया जाएगा? हाँ, वो सब्जी घर तक मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? बेगूसराय। तो ये जेई का 12th में होंगे आप भी? हाँ। तो आप कैसे गाइड करेंगे बच्चों को जो आना चाहते हैं यहाँ पे? जो जैसे 10th तक पढ़ाई होता है उसमें जो पढ़ाया जाता है उस चीज़ को सर पढ़ाए और पढ़ लिए, और जैसे फॉर्मूला था बना लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा गाइड करेंगे कि पहले से उस चीज़ को थोड़ा पहले से देखा है क्या करना है, आगे क्या सब पढ़ना है, इसके लिए उसको मतलब ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। अच्छा, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे और जब आप जेई क्वालिफाई कर लेंगे और जब आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे और इंजीनियरिंग करने के बाद क्या आप बिहार में सेवा देंगे या बिहार के बाहर जाएंगे? अब ये तो डिसाइड करना पड़ेगा अभी। तो फिर क्या मतलब आपका कुछ ऐसा होगा ना कि हम बिहार के लिए करेंगे या बिहार से बाहर? ऐसा अभी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है अभी कुछ नहीं। क्योंकि एक्चुअली हम सभी को नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं बिहार और भारत से पढ़कर वो दूसरे देशों में जाकर दूसरों के लिए वर्क करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बिहार के स्टूडेंट बिहार के लिए अगर काम करें तो बिहार का उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और भारत का भी इवन। तो चलिए ठीक है, आप डिसाइड कीजिएगा जैसा होगा ना। जो लोग बाहर काम करते हैं वो मतलब पैसा के लिए, पैसा कम पड़ जाता है यहाँ, उतना पैसा नहीं मिल पाता इसलिए जाते हैं। ऐसा नहीं, अच्छी कंपनी भी भारत में है जो कि अच्छा मतलब कर रही है। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। तो हम भी अगर उस कंपनी ज्वाइन करेंगे तो बिहार या भारत को ही देंगे। चलिए, एक बार कोई खड़े हो जाइए और बताइए कि कैसे यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर वे में एकदम बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ के जो सोसाइटी के लोग होते हैं जाते हैं, सारे क्षेत्रों में जाते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो प्रचार तो नहीं होता इसका, शायद लोगों को पता चलता है कि नहीं यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई होता है, प्रचार तो मैंने नहीं देखा। नहीं, तो
मेरे स्कूल में कुछ लोग गए थे यहाँ से, तो हमको तब पता चला कि ये सब, तो मेरे प्रिंसिपल लोग बोले थे कि वहाँ का बताए थे, यहाँ के बारे में, सर के बारे में बताए थे, सुपर 30 के बारे में बताए तो उसके बाद मैंने फॉर्म भरा और अपने ही एरिया में ही टेस्ट हुआ। पहला टेस्ट इसका जो हुआ, फिर दूसरा टेस्ट पटना में हुआ, फिर तीसरा इंटरव्यू हुआ सर लिए। किस जिले से आते हैं आप? बेगूसराय। बेगूसराय। क्या नाम हुआ आपका? सर अनिमेश सिन्हा। अनिमेश सिन्हा। किस जिले से हैं आप? गया। गया। तो आप गया से हैं और अभी पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ये कैसे हो पाया? क्योंकि एक्चुअली गांव के लोगों को, हम ये नहीं कहते अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन गांव से अगर शहर में पढ़ाई करना, वो भी इतना टफ एग्ज़ाम निकाल कर सुपर 30 में पढ़ाई करना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा बात है। तो कैसे हुआ ये चीज़? सर पहले तो फ्यूचर के लिए सोचने के लिए तो थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरे भी मम्मी पापा बोले कि अब आगे कुछ करना है तो थोड़ा तो त्याग करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ है। अच्छा, तो कैसे पता चला था सुपर 30 के बारे में? सर मेरी माँ मुझे बताई, नेट पे जैसे इसके बारे में सर्च ये सब की थी, पता चला था मम्मी को। और बहुत सारे ऐड टीवी पे आया था कि इन्फोसिस में गए और बच्चा का सिलेक्शन हुआ, आगे जाके बहुत बढ़िया किए, तो फिर पता चला सुपर 30 से पढ़ने के लिए। हाँ, ये तो है कि यहाँ से सिलेक्शन हर साल होता है, मैं भी देख चुका हूँ, तो इसकी वजह से आपको पता चला और फिर आप यहाँ पहुँचे। 10th में कितना परसेंटेज था आपका? सर 82% है सर। 82। तो क्या 10th का परसेंटेज मायने रखता है जेई का प्रिपरेशन करने के लिए? नो सर, 10th का नहीं करता है। नहीं रखता है? नो सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार। कहाँ से हैं? गया। गया। तो 10th का आपके अकॉर्डिंग क्या 10th का परसेंटेज मायने रखता है जेई या नीट का या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए? नहीं। क्या 10th बिहार बोर्ड सीबीएसई? सीबीएसई। 10th सीबीएसई। लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे भी जेई का प्रिपरेशन करते हैं, और जब वो करना स्टार्ट करते हैं तो उनको लैंग्वेज एक बैरियर आता है, क्योंकि वो बिहार बोर्ड से होते हैं और जैसे ही स्विच करते हैं तो उनको वो पता नहीं चलता। तो उनको कैसे सजेशन देना चाहेंगे अगर आप देते हैं तो? अगर बिहार बोर्ड से है तो उसमें भी इंग्लिश पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं होती है। वो बच्चे नहीं करते, वो उनका गलती है। तो अगर वो करना चाहते हैं तो शुरू में अगर वो कोशिश करे कि अगर हिंदी का सम है तो इंग्लिश में मतलब ट्राई करे समझने का, ऐसे वो करके कर सकते हैं। शुरू में तकलीफ़ होगा 2-3 महीना, लेकिन बाद में सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया जाता है, तो कैसे आप लोग, अभी का कोई भी स्टूडेंट है या जो यंगस्टर हैं, उनको इंस्टाग्राम चाहिए, फेसबुक चाहिए, यूट्यूब चाहिए, मूवी चाहिए, कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं आप लोग? अगर तैयारी करना है, जाना अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे IIT में, तब तो ये सब चीज़ छोड़ना ही होगा। तो आप छोड़ चुके हैं? घर का याद आता है? याद तो सबको आता है। अभी दुर्गा पूजा में घर गए हुए थे? छुट्टी तो मिली थी 2 दिन की, उसके बाद तुरंत आ गए थे। अब गए थे, घूमे वहाँ? नहीं, यहाँ रहने के बाद मतलब अकेले रहने का ही मन करने लगता है, मतलब एक ही रूम में पैक बस। अच्छा, मतलब खुद में रहकर अपने चीज़ों के बारे में सोचते रहना और उसमें कैसे और बेहतर कर पाएँ, ये चीज़ मन में चलते रहता है। और कब आए फिर? अभी आप? कल ही आए। कल ही आए हैं, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष राज। पीयूष राज। किस जिले से हैं? पटना से। पटना में किस जगह से हैं? बिहटा से। बिहटा से। तो बिहटा, और ये तो बहुत नज़दीक है, तो आपको तो लगता होगा कि हम भी घर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और इतना नज़दीक होकर घर नहीं जाना, ये कैसा महसूस होता है इसमें? घर जाने का तो मन ही नहीं करता भैया। अच्छा, घर जाने का मन ही नहीं करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप बहुत लगन से तैयारी करते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल होता है, घर जाने का मन नहीं करता। आइए इनसे जानते हैं कि ये कैसे पहुँचे, कैसे आए सुपर 30 में? एग्ज़ाम देकर आए हैं भैया। एग्ज़ाम कैसे जानकारी हुआ था सुपर 30 का? मेरा भाई यहाँ से पढ़ के अभी NIT निकाला था। NIT? किस NIT में हैं वो? एक्चुअली उनका जॉब भी लग गया है, 2016 में ही उनका यहाँ से हुआ सिलेक्शन। किस NIT से पास आउट है वो? रीवा, ये MP वाला। MP वाला। तो आपको जब यहाँ पता चला आना है, तो फिर यहाँ का एग्ज़ाम का एक अपना पैटर्न था, तो आपके भैया फिर सजेस्ट किए कि कैसे कैसे तैयारी होता है, तो फिर किए? जी। क्या क्या पेपर्स है यहाँ पे? अगर फर्स्ट टेस्ट जो होता है उसमें क्या आता है? मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग। जी। कितने क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में? 60 क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन। हाँ। और उसके बाद सेकंड?
सेकंड में भी वही रहता है, मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग। हाँ, थर्ड इंटरव्यू सर लोग खुद लेते हैं। इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन किया जाता है, मतलब जनरल क्वेश्चन मीन्स सोशल क्वेश्चन, लाइफ रिलेटेड, या उस तरीके का पढ़ाई वाला क्वेश्चन? पढ़ाई वाला क्वेश्चन। पढ़ाई वाला जी। क्या पूछा गया था, कुछ याद है आपको? एक भी क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ पूछा गया था। ट्रायंगल से रिलेटेड पूछा गया था जी। कितना परसेंटेज था 10th में आपका? 78%। 78%। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं ये नहीं कि सबका 90 एवब है या 95 एवब है। तो अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं तो आप 78 या 75 और 60 से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और जो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, यहाँ पे एक एग्ज़ाम होती है फर्स्ट, फिर एक और एग्ज़ाम होती है और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है और वो अभयानंद जी के द्वारा ही कराया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आना तो आप प्रॉपरली उसके बारे में जानिए और सर्च कीजिए। और इसका हर एक साल एग्ज़ाम होता है, आई थिंक सो अक्टूबर या नवंबर में होता है एक एग्ज़ाम। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नील माधव ठाकुर। नील बहादुर ठाकुर। कहाँ? माधव ठाकुर। क्या क्या? नील माधव ठाकुर। अच्छा, नील माधव ठाकुर। किस जिले से हैं? दरभंगा। दरभंगा। कैसे पता चला दरभंगा पटना ये? अरे मेरे टीचर थे, वो हमको बताए थे। टीचर थे। कितना परसेंटेज था 10th में आपका? 90। तो 90 वाले स्टूडेंट ही तैयारी कर सकते हैं कि उसके अलावा भी कर सकते हैं? नो सर, 60 प्लस या उससे बिलो भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, बस एक जुनून चाहिए। यस सर। आप में है? यस सर। कब अभी 12th में होंगे? यस। तो कब से यहाँ पे अभी रह रहे हैं आप? तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो फिर आप फ़ोन से दूर होंगे? यस सर। हाँ, यस सर। कैसे रह पाते हैं फ़ोन के बिना? सर शुरू में आदत नहीं थी, धीरे धीरे आदत बन गई बिना फ़ोन के रहने की। बिना फ़ोन की रहने की। तो जैसे किसी दिन यहाँ कोई एंटरटेनमेंट का चीज़ कंडक्ट कराया जाता है, मान लेते हैं ठीक है, डेली तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो निःशुल्क भी है, तो आपको प्रॉपर वे में सब कुछ गाइड किया जा रहा है। तो कभी ऐसा होता है कि मूवी देखने का मन करता है तो आप लोग सर से बोलते हैं कि सर एक मूवी दिखा दीजिए? नो सर। नहीं, क्यों डर लगता है सर से बोलने में ऐसा? नो, डर तो नहीं लगता है सर से ज़्यादा। अच्छा, डर नहीं लगता है, लेकिन ये चीज़ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो अंदर से खुद से लगता है कि पहले एग्ज़ाम फिर मूवी या किसी तरीके का एंटरटेनमेंट, है ना? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बचा हुआ है क्या? हो गया सबका? कोई बचा हुआ है और? तो आप देख रहे थे द पीपल स्टोरीज। कुछ छात्र यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब क्या प्रोसेस है यहाँ आने का। और अभी यहाँ अभयानंद सर जी का ही क्लास चल रहा है, तो आइए अभयानंद जी सर से भी एक बार बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, क्या उनका रहने का तरीका है, क्या क्या चीज़ स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है।